रामचंद्र भगवान की। भगवान के धाम में मनुष्य नाना प्रकार की अपनी कामना लेकर पहुंचते हैं और जिनका भाव सुंदर होता है भगवान उनकी कामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। सतयुग में मनुष्य की 1,00,000 वर्ष की आयु होती थी, कई हजार वर्ष तप करना पड़ता था, फिर भी भगवान मिले न मिले। त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु थी मनुष्य की, 1 जीरो घट गई। हजारों वर्ष भजन तपस्या करनी पड़ती थी, पूर्ण हो जाए ठीक है, नहीं हो कोई बात नहीं। द्वापर में 1,000 वर्ष की आयु थी मनुष्य की, सैकड़ों वर्ष तप करने में बीत जाते थे। लेकिन कलयुग में मात्र 100 वर्ष की आयु है और 7 वर्ष में या 11 वर्ष में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा विधान है। सतयुग में 1,00,000, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100, 1 जीरो का अंतर चला आ रहा है। अब भगवान ने बाई चांस 1 जीरो और कम कर दी तो मात्र 10 साल का ही जीवन मनुष्य कर रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही भजन साधना तपस्या योग करते हो। महिलाओं ने बड़ी बढ़ चढ़ करके इस क्षेत्र में भी भाग लिया है। अनपढ़ महिला सबरी ने इतनी जबरदस्त क्रांति की होगी उस समय, घर से निकलकर भगवान का स्मरण किया। मीरा ने कितनी जबरदस्त क्रांति की होगी उस समय, घर बंधन को त्याग कर भगवान की शरण में हो गए। ऐसे नाना प्रकार के भक्त हैं, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। मैं एक ब्राह्मण की कथा बताता हूं आपको, जो गंगा यमुना के मध्य रहते थे। उनका विवाह हुआ, अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचे। पैदल का रास्ता था, गौना हुआ और पत्नी को साथ लेकर अपने घर को चलने लगे। मार्ग में 2-4 बंदे और साथ हो लिए तो ब्राह्मण देव को संशय हुआ कि ये कौन है, कहीं को रंग न कर दे। तो उनसे पूछा कि भाई तुम लोग कौन हो, कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जहां तुम जा रहे हो वहीं हम जा रहे हैं। परंतु उन लोगों ने कहा कि देखो ये जो मार्ग है वो बहुत दूरी का मार्ग है, एक बहुत सरल मार्ग हम जानते हैं जो वन में होकर जाता है, परंतु पहुंच बहुत जल्दी जाएंगे। पंडित जी को संदेह हुआ, शंका हुई कि ये कोई अनर्थ कर सकते हैं, मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे। लेकिन पंडित जी की घरवाली भगवान से बड़ा प्रेम करती थी, बहुत अनुराग करती थी और विश्वास भी बहुत था। देखो प्रेम एक जगह है और विश्वास दूसरी जगह है। हम प्रेम करते हैं जिससे क्लियर नहीं, स्पष्ट नहीं कि उसका विश्वास भी करते हो, लेकिन जिस पर विश्वास करते हैं यह भी स्पष्ट नहीं कि उससे हम प्रेम करते हो। ये दोनों विषय अलग है, लेकिन जब दोनों का योग बन जाता है तो एक महान क्रांति होती है। तो उनकी घरवाली ब्राह्मणी ने कहा कि देखो ये जो कह रहे हैं सरल रास्ता है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी ने कहा तू नहीं जानती ये कौन है, हमें तो अपने मार्ग से चलना है। अब उन लोगों ने, साथ चलने वालों ने जान लिया कि ये हम पर संदेह कर रहा है और हमारे साथ नहीं जाएगा तो हमारा धंधा नहीं होगा।
जो हमारी इच्छा है वो पूर्ण नहीं होगी। तो उनसे बोले कि देखो, तुम्हें विश्वास नहीं है, हम सत्य कहते हैं और हमारे तुम्हारे बीच में श्री रघुनाथ जी हैं, तुम चिंता न करो। अब रघुनाथ जी के दोनों भक्त थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी। बहुत विश्वास था ब्राह्मणी को, तो अपने पति से कहने लगी, देखो जी, ये अभी कह रहे हैं, अब भगवान को बीच में ले रहे हैं। कोई सहज में भगवान को बीच में नहीं लेता। ऐसे कोई नहीं कहता कि राम जी हमारे तुम्हारे बीच में है। उसमें कुछ दम होती है, कुछ सच्चाई होती है, कुछ सत्य होता है, कुछ धर्म होता है, तभी बोलता है कि हमारे तुम्हारे बीच में भगवान है। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, तू विश्वास करती है तो चल। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी और उन 4-5 लोगों के साथ जंगल में होकर जाने लगे। जब बियाबान जंगल आया तो उन दुष्टों ने उस ब्राह्मण का वध कर दिया और उस ब्राह्मणी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। उसको मारा पीटा। तो जब बार बार आगे ले जा रहे हैं उसको और वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो ठग कहते हैं कि तू किसको देखती है? तुझे पता है तेरे सामने हमने तेरे पति का वध कर दिया है, अब क्यों देखती है, चल हमारे साथ। तो वो ब्राह्मणी कहने लगी कि मैं पति को नहीं देखती हूं, मैं तो उस रघुनाथ जी को देखती हूं कि जिसकी आन आपने दी थी। कहा था कि रघुनाथ बीच में है। आज वो रघुनाथ कहां है? आज मेरे प्राणनाथ कहां है? वो धनुष बाणधारी कहां है जिसके नाम लेने से आज मेरी ये व्यथा मेरे ऊपर हो रही है, इतना दुख मेरे ऊपर आन पड़ा है, मेरा सुहाग लुट गया। हे भगवान, तू अगर दुनिया में है तो आता क्यों नहीं? तो वो ठग कहने लगे, अरे फुहरी, तू इन बातों को नहीं जानती, वो तो हमने वैसे ही कह दिया है, तू तो धूर्त फुहरी है। चल, अब 2-4 चांटे और लगा दिए। भगवान को सहन नहीं हुआ। भगवान श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ 2 घोड़ों पर चढ़ते हुए धनुष बाण लिए, हाथ में कृपाण लिए चले आ रहे हैं और उस ब्राह्मणी को दिखाई दिए। देखते ही उसने मस्तक झुकाया, आंखों में नीर भर लाई कि प्रभु आप आते तो हैं पर देर में आते हैं। भगवान ने आते ही उन सब दुष्टों का वध कर दिया और उसके पति को जीवित किया और उसको अपने साथ लेकर उसके घर पहुंचा गए। कहने का तात्पर्य है कि विश्वास तो होना चाहिए। श्री रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर श्लोक है प्रथम में कि भवानी शंकरौ सिद्धा विश्वास रूपिणौ याम्या बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्व अंत स्थित ईश्वरम। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं, जिसके हृदय में विश्वास नहीं, चाहे वो कितना भी सिद्ध हो जाए, पर वो अपने अंतःकरण स्थित में हृदय में ईश्वर को नहीं देख सकता। भगवान को वही देख सकता है, भगवान की वही कृपा प्राप्त कर सकता है जिसका श्रद्धा हो जिसके अंदर, और भगवान के चरणों में अटूट विश्वास हो। जिस प्रकार जिस ब्राह्मणी के हृदय में भगवान के प्रति विश्वास हुआ और उस विश्वास से ही वो फलदायक बन गया, भगवान आए और उसकी सारी विपदाएं हर ली और उसका सुहाग जीवित कर दिया। तो कमी कहां है? हम लोग क्यों दुखी होते हैं? हमारे ऊपर क्यों संकट आते हैं? हम क्यों परेशान रहते हैं? मात्र कारण यही है कि श्रद्धा नहीं है और साथ में विश्वास भी नहीं है। जब श्रद्धा और विश्वास दोनों हमारे जीवन में आ जाएंगे तो निश्चित है फिर कोई भी परेशानी किसी को तंग नहीं कर सकती। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गोविंद हरे गोपाल।